हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे फूड ग्रेन्स के बारे में। और फूड ग्रेन्स में एक टॉपिक हम कवर करेंगे राइस। और क्लास 12 की ज्योग्राफी अपनी बुक अपनी आपको बताइए इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका चैप्टर नंबर 5 लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, उसमें ये टॉपिक दे रखा है राइस। और राइस कवर करने से पहले हम फूड ग्रेन्स के बारे में देखेंगे। फूड ग्रेन्स जैसा कि आप सभी जानते हो खाने के मतलब संबंधित हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। तो पहले हम फूड ग्रेन्स देखते हैं, फिर राइस के बारे में कवर करेंगे। तो फूड ग्रेन्स जो हैं आपको पता होगा, हमारा देश एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। भारत में आपको पता है मोस्टली पीपल जो हैं किस पर डिपेंड रहते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि एग्रीकल्चर का आज की डेट में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, मगर आज भी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन आपको पता है किस में डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो और साथ के साथ में बाकी सेक्टर में भी जितने लोग हैं आपको पता है खाने के लिए वो किस पर डिपेंड रहते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पर डिपेंड रहते हैं। इसलिए इनके बारे में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फूड ग्रेन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एज दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। तो भारत में जितना भी क्रॉप्ड एरिया है, क्रॉप्ड एरिया का मतलब है सपोज पूरा भारत में 100 बीघे ज़मीन पर खेती की जा रही है। कितने बीघे ज़मीन पर खेती की जा रही है? 100 बीघे ज़मीन पर खेती की जा रही है। तो 100 बीघे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्रॉप्ड एरिया। इस 100 बीघे में से 2/3 एरिया पर, 2/3 एरिया का मतलब होता है लगभग 66% एरिया पर फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं। तो ये पहला 1 नंबर का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में कितने परसेंट एरिया पर फूड ग्रेन्स उगाए जा रहे हैं। तो आपको बताना है 2/3 एरिया ऑफ द जो कंट्री है, जो 2/3 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया है, उस पर फूड ग्रेन्स को क्या किया जा रहा है, उगाया जा रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फूड ग्रेन्स आर द डोमिनेंट क्रॉप इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेदर दे हैव सब्सिस्टेंस और कॉमर्शियल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो फूड ग्रेन्स जो है एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है, चाहे ये सब्सिस्टेंस के लिए हो या फिर कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए हो। सब्सिस्टेंस मतलब पेट भरने के लिए हो, या फिर मतलब इसको कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। फूड ग्रेन्स को अगर हम ध्यान देना क्लासीफाई करें तो फूड ग्रेन्स को हम 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो सीरियल्स और दूसरा है पल्स। पल्स में आपको पता है दालें आ जाती हैं, सीरियल्स में आपके अनाज आ जाएंगे। अनाज में जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सारी चीज़ें किस में आ जाते हैं? सीरियल्स में आ जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये स्टार्टिंग का क्लासिफिकेशन भी आपको ध्यान रखना है कि फूड ग्रेन्स को स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो इसमें आते हैं सीरियल्स और दूसरे आती हैं पल्स। तो सबसे पहले हम सीरियल्स के बारे में देखें तो ये भी कवर कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, सीरियल्स जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं अनाज, और घर घर में आपको पता है हम सब लोग क्या खाते हैं? अनाज ही खाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डाइट है हमारी। हर घर में आपको पता चपाती बनती होंगी। तो चपाती किसकी बनती है? अनाज की बनती है। और अनाज में भी कोई गेहूं की चपाती खाता है, कोई मक्के की चपाती खाता है, कोई बाजरे की चपाती खाता है। कई तरह की मतलब चपाती होती हैं। तो वो किस में आती हैं? सब सीरियल्स में ही आती हैं। तो सीरियल्स ऑक्यूपाई अबाउट 54% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया। तो ध्यान रखना, अगर हम मतलब इंडिया में टोटल क्रॉप एरिया की अगर बात करें कि जैसे मैंने बताया था, मान लो लेट अस अज्यूम कि 100 बीघे जो ज़मीन है उस पर क्या कर रहे हैं? भारत में खेती कर रहे हैं। तो उसमें से 54 बीघे पर क्या उगाया जा रहा है? 54 बीघे पे उगाया जा रहा है आपकी सीरियल्स उगाए जा रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना है। देखो, ज़मीन को मेजर करने की एक यूनिट है बीघा, ये चीज़ ध्यान रखना। बीघा, कहीं पर इसको एकड़ बोलते हैं, एकड़। ठीक है, एकड़, बीघा, ये सारी की सारी क्या है? लैंड मेजरमेंट की यूनिट है। तो मैं बीच बीच में बीघा इस्तेमाल करूंगा, एकड़ इस्तेमाल करूंगा, तो आप समझ जाना कि ये लैंड को मेजर करने की ज़मीन है, सॉरी यूनिट है। द कंट्री प्रोड्यूसर्स अबाउट 11% ऑफ सीरियल्स ऑफ द वर्ल्ड। सोचो, पूरे वर्ल्ड में मान लो 100 किलो सीरियल्स उगाए जा रहे हैं, तो उसमें से 11 केजी सिर्फ अकेले कहाँ पर ग्रो किए जा रहे हैं? इंडिया में ग्रो किए जा रहे हैं। तो ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ आपको। ठीक है। और सीरियल्स के मामले में ध्यान रखना, इंडिया तीसरे नंबर पर आता है। तो पहले नंबर पर तो आता है चाइना, दूसरे नंबर पर आता है यूएसए, और तीसरे नंबर पे आता है अपना प्यारा भारत। तो हमें थोड़ा दुख है इस चीज़ का। तो होप फ्यूचर में हम नंबर 1 बन जाएं, ऐसी मेरी कामनाएं। ठीक है। तो बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना है कि सीरियल्स के मामले में इंडिया कौन से नंबर पे आता है? इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। वर्ल्ड का कितना परसेंट सीरियल्स इंडिया ग्रो करता है? तो वर्ल्ड का 11% सीरियल्स इंडिया ग्रो करता है। कितने परसेंट एरिया पे सीरियल्स को ग्रो किया जाता है? तो आपको बताना 54% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया है, उस पर हम सीरियल्स को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। सीरियल्स को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक तो है फाइन ग्रेन्स और दूसरा है कोर्स ग्रेन। ध्यान रखना, एक तो फाइन ग्रेन और दूसरा है कोर्स ग्रेन। फाइन ग्रेन में जनरली राइस और व्हीट को लिया गया है, और कोर्स ग्रेन में आता है ज्वार, बाजरा, मेज, रागी।
ठीक है। ये वाली जो क्रॉप है जनरली आपको पता होगा खरीफ की क्रॉप है। कैसी क्रॉप है? खरीफ की क्रॉप है। और ये वाली जो है जनरली मैं बता रहा हूँ, ये वाली है रबी की क्रॉप। तो ये चीज़ ध्यान रखना। कोई पूछे कि सीरियल्स कितने टाइप के, तो आपको बताना है 2 टाइप के, फाइन ग्रेन्स और कोर्स ग्रेन्स। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे फाइन सीरियल्स के बारे में, और फाइन सीरियल्स में भी सबसे पहले हम कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ राइस। यही हमारा टॉपिक है। तो ध्यान रखना, फाइन सीरियल्स में राइस, ये राइस की क्रॉप है, और दूसरा व्हीट, इन दोनों को हम स्टडी करेंगे। तो अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, वो है राइस। तो राइस से पहले ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में सारी चीज़ें दे रखी हैं, वो भी आपको लर्न होनी चाहिए, ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो राइस जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग घर घर में राइस का मतलब पकाया जाता है, कई तरीके से इसको बनाया जाता है, बहुत सारी इसकी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारी इसकी डिशेस हैं। तो राइस के बारे में हम जानेंगे। तो ये राइस का प्लांट है, आपको बहुत सारे पिक्स में आपको दिखाऊंगा कैसा दिखता है, ठीक है। तो राइस एक स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड मतलब मुख्य आहार है, आपने सुना होगा, मुख्य आहार या मेन डाइट है। ज़्यादातर लोग जो है आपको देखने को मिलेगा, मेजॉरिटी ऑफ जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो राइस को कंज्यूम करती है। स्पेशली अगर सदर्न इंडिया की बात करें आप, साउथ इंडिया की जो कोस्टल एरिया वाले जो स्टेट है वहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। जनरली लोग वाग सुबह शाम हर वक्त मतलब जनरली राइस से रिलेटेड डिश ही खाना प्रेफर करते हैं। वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है, वहाँ पे राइस ज़्यादा ग्रो होता है। तो राइस जो है इंडिया की मेनली ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है राइस को कंज्यूम करती है। तो राइस हो गया हमारा स्टेपल फूड, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इट इज़ मेनली ए ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरिया, इट इज़ मेनली ए क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरियाज, बट इट हैज अबाउट 3000 वेराइटीज विच आर ग्रोन इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स। तो ध्यान रखना, जनरली ये कैसी क्रॉप है? ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरियाज की क्रॉप है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया आता है वर्ल्ड में, ध्यान देना, ये दुनिया ये ऐसे करके बीच में से इक्वेटर है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में जो एरिया आता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। तो जनरली राइस कैसी क्रॉप है? जो ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करने वाली क्रॉप है, और इसकी 3000 से ज़्यादा वेराइटीज है जिनको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इट इज़ कल्टिवेटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, राइस को जो है ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ग्रो किया जा रहा है, इंडिया के लगभग सभी स्टेट्स में, लगभग बोल रहा हूँ मैं, तो जनरली ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडिया में राइस को ग्रो किया जाता है। और अल्टीट्यूड सी लेवल से लगभग 2000 मीटर ऊंचाई तक भी इसको क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है। अब यहाँ पे दे रखा है ह्यूमिड एरियाज इन ईस्टर्न इंडिया टू ड्राई बट इरीगेटेड एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न राजस्थान। तो जो ह्यूमिड एरियाज हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नमी वाले एरियाज हैं ईस्टर्न इंडिया में, वहाँ भी इसको ग्रो किया जाता है। और जो सूखे एरिया है बट वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई की फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न राजस्थान, यहाँ पर भी राइस को क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है। अब सदर्न स्टेट्स की बात करें तो सदर्न स्टेट्स में आपको पता है नीचे वाले जो स्टेट है इंडिया के उसको हम सदर्न स्टेट्स बोलते हैं, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, ये कौन से स्टेट आ जाएंगे? सदर्न स्टेट। तो इन सदर्न स्टेट्स एंड वेस्ट बंगाल द क्लाइमेटिक कंडीशंस अलाउ द कल्टीवेशन ऑफ 2 और 3 क्रॉप्स ऑफ द राइस इन ए एग्रीकल्चरल ईयर। मतलब साउथ इंडिया में और वेस्ट बंगाल में आपको ऐसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा जहाँ एक साल के अंदर हम 2 या 3 क्रॉप्स उगा सकते हैं। किसकी? राइस की। मतलब एक साल के अंदर 3 बार राइस को क्या किया जा सकता है? ग्रो किया जा सकता है। इस टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? सदर्न स्टेट्स और वेस्ट बंगाल में। एक्चुअली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो क्लाइमेट में वेरिएशन है, वेरिएशन बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर ओशियन का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए वेरिएशन यहाँ पे कम देखने को मिलता है। जनरली ह्यूमिड एरिया है ये वाले। अच्छा, वेस्ट बंगाल में राइस की 3 क्रॉप्स हैं, ध्यान देना। इन वेस्ट बंगाल फार्मर्स ग्रो 3 क्रॉप्स ऑफ द राइस। राइस की 3 वेराइटीज को यहाँ पे ग्रो करते हैं, ओस, अमन, बोरो। ध्यान रखना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी मतलब राइस की 3 वेराइटीज को ग्रो किया जाता है। तो आपको बताना है ओस, अमन, बोरो, ये 3 वेराइटीज है जिनको ग्रो किया जाता है। हिमालय और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अगर आप देखें तो ये हो गया आपका हिमालय वाला रीजन, और ये वाला हो गया नॉर्थ अच्छा इधर वाला नॉर्थ वेस्टर्न वाला ये वाला रीजन हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट। तो हिमालय और नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर ये खरीफ की क्रॉप है। खरीफ का मतलब आपको सबको पता ही होगा, खरीफ का मतलब रेनी सीजन में जो क्रॉप उगाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप बोलते हैं। और इसको हिमालय और नॉर्थ वेस्ट मतलब इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं और हिमालय की बात कर रहे हैं। इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ जो रीजन दे रखा है और यहाँ जो रीजन दे रखा है, यहाँ पर इसको खरीफ
की क्रॉप की तरह इसको ग्रो किया जाता है। कब? जब साउथ वेस्ट मानसून आता है। तो आप सब लोगों को पता होगा, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, ये जो दिखा रखा है ये मानसून को शो कर रहा है यहाँ पर। और साउथ वेस्ट मानसून आपको पता है 1 जून को हिट कर देता है, कहाँ पे? केरला में आ जाता है मानसून को, मतलब बरसात होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब मानसून सीजन जब आता है अपने वेस्टर्न राजस्थान में और राजस्थान वाले एरिया में और यहाँ पे हिमालय वाले रीजन में, तब इसको यहाँ पे ग्रो किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ डेटा और भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया वर्ल्ड का 21.6% ऑफ द राइस ग्रो करता है। ध्यान रखना, वर्ल्ड में जितना भी राइस ग्रो हो रहा है उसका 21.6% अकेला कौन करता है प्रोड्यूस? भारत प्रोड्यूस करता है। इंडिया दूसरे नंबर पर आता है। ध्यान रखना, राइस के मामले में इंडिया दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है चाइना 2016 के अनुसार। ये चीज़ ध्यान रखना। अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया इज अंडर राइस कल्टीवेशन। ध्यान रखना, अगर भारत में मान के चलो 100 बीघे ज़मीन पर हम क्या उगा रहे हैं? फसल उगा रहे हैं। तो उसमें से 25 बीघे ज़मीन पर अकेले 25 बीघे ज़मीन पर हम क्या उगा रहे हैं? मान के चलो राइस उगा रहे हैं। आप यूँ समझ लो। तो मतलब कहने का ये कि भारत में जितना भी क्रॉप्ड एरिया, जितने भी एरिया पर हम क्रॉप उगा रहे हैं उसका 1/4 एरिया, 1/4 का मतलब होता है 25% पर क्या उगा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ राइस को ग्रो किया जा रहा है। और राइस लीडिंग राइस प्रोड्यूसर्स स्टेट के नाम अगर आपसे पूछें तो आपको बताना वेस्ट बंगाल, ये रहा आपका वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये हैं आपके लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। बाकी तो कई जगह पे इसको ग्रो किया जाता है, मगर टॉप में ये हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। द यील्ड ऑफ राइस, द यील्ड लेवल, देखो बेटा एक वर्ड आएगा यील्ड। यील्ड का मतलब होता है उत्पादन। ध्यान देना, यील्ड का मतलब क्या होता है? उत्पादन। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, यहाँ पे 2 खेत दे रखे हैं, एक खेत ए है, ये खेत बी है, ठीक है। 2 फील्ड दे रखे हैं। इस खेत में तो मान लो सेम बराबर बराबर प्लॉट है। ये मान लो 1 एकड़ ज़मीन है और ये भी मान लो 1 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। 2 व्यक्ति इसको यहाँ पे राइस ग्रो कर रहे हैं। तो जब फसल का हार्वेस्टिंग हो गई तो उसके बाद यहाँ पे तो मान लो 10 बोरी, कितना बोरी? 10 बोरी राइस निकला है और यहाँ पर 15 बोरी राइस निकला है, ठीक है। तो आप देखोगे इस खेत की यील्ड कितनी हो जाएगी? 10 बोरी, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 15 बोरी हो जाएगी। तो खेत में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? यील्ड बोलते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा भारत में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर राइस की जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा है। कौन कौन से स्टेट हैं? पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, केरला, ठीक है। तो पंजाब कहाँ है? ये रहा पंजाब, ये रहा आपका तमिलनाडु, ये रहा आपका हरियाणा और ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना, यहाँ पे ये रहा वेस्ट बंगाल और ये रहा केरला। इन जगहों पर आपको देखने को मिलेगा राइस की यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ध्यान देना, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जनरली जो राइस का कल्टीवेशन किया जा रहा है उसको इरिगेशन के थ्रू, इरिगेशन आपको पता ही है, खेतों में जो पानी देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। और एक तो मतलब देखो सिंपल सी बात है, हर फसल को पानी की ज़रूरत पड़ती है। वो पानी या तो बरसात के रूप में आए या फिर आप खुद ऐसे मतलब इरिगेशन की मतलब व्यवस्था करो। तो इन जगहों पर जो पानी दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है? इरिगेशन के थ्रू दिया जाता है। पंजाब एंड हरियाणा आर नॉट ट्रेडिशनल राइस ग्रोइंग एरिया। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आज की डेट में तो आपको पता है पंजाब हरियाणा में स्पेशली जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा राइस और वीट का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही राइस ग्रोइंग एरिया रहे, पहले यहाँ पे इतना ज़्यादा राइस ग्रो नहीं किया जाता था, मगर राइस कल्टीवेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। ध्यान रखना 1970s के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन जब आई थी तब यहाँ पर राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट होता है। द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइयर यील्ड ऑफ राइस इन दिस रीजन। तो ध्यान रखना इन जगहों पर स्पेशली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान आपको देखने को मिलेगा राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार हैं? तो नंबर 1 आपने सुना होगा, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान। तो पहला रीजन यही दे रखा है, जेनेटिकली इंप्रूव्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग करके। मेंडल वाला आपने पढ़ा होगा, मेंडल भाई साहब जो जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आपको पता ही है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए थे और जेनेटिकली चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। 2 प्लांट की प्रॉपर्टीज को मिक्स करके तीसरा प्लांट बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो सीड्स इस्तेमाल किए गए थे वो कैसे थे? जेनेटिकली इंप्रूव्ड थे, जिनसे ज़्यादा यील्ड प्राप्त की जा सकती है, ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त किया जा सकता है नॉर्मल सीड्स की तुलना में। तो ऐसे सीड्स इस्तेमाल किए गए ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान। दूसरा, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया। फर्टिलाइजर क्या करते हैं? फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं? जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खत्म कर देते हैं, सो दैट फसल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। एंड लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉप डैमेज बाय पेस्ट ड्यू टू ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस। और यहाँ पर पेस्ट की वजह से फसलें ज़्यादा खराब नहीं होती हैं, इसलिए इन जगहों पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यील्ड जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी।
द यील्ड ऑफ राइस क्रॉप इज वेरी लो इन रेन फेड एरियाज। अब ध्यान देना, जहाँ पर बरसात पे जो खेती डिपेंड है राइस की, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राइस का ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है, वहाँ पर यील्ड जो है कम है। तो यहाँ पर कौन कौन से एरिया आते हैं, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन जो है कम हो रहा है, ठीक है, कंपेरेटिवली जो हमने देखा था पंजाब हरियाणा वाले रीजन में, ठीक है। तो ये राइस वाला हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी और स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।